हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB पार्ट बी सीटेड प्राइमरी और जूनियर के लिए ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CDP की क्लास है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। 100 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। आज हमारा जो है 101 नंबर क्वेश्चन है। अर्थ बनाने व सीखने की सुविधा के लिए एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? पहला, आपको कक्षा और स्कूल में एक जन्मजात वातावरण बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। आपको ब्लैक बोर्ड पर समस्या के बारे में प्रत्येक छात्र की धारणा को रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि सभी छात्रों को सभी कथन निष्कर्ष सभी कथन दिखाई दे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। जो रिकॉर्ड हम लिख रहे हैं वो आपको बोर्ड पर वो बच्चों को साफ साफ दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, दोनों कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 102, कक्षा में शिक्षक छात्रों के लिए शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण चुनने के पीछे क्या कारण हो सकता है? टीचर सेंटर्ड इस जो है शिक्षक चुनने के लिए क्या कारण है वो? जब बड़ी संख्या में छात्रों के साथ कक्षा का आकार बड़ा होता है तो यह शिक्षण का एकमात्र संभव तरीका है। ठीक है। दूसरा कह रहा है, शिक्षार्थी के लिए एक बड़ी संख्या में नई, अपरिचित या अमूर्त अवधारणाएं, जिन्हें आसानी से तब तक नहीं सीखा जा सकता जब छात्रों को स्वयं छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर आपके क्या राइट आंसर होंगे? ए, यानी दोनों कथन जो हैं आपके सही हैं, है ना। पहला कथन क्या आपका कह रहा था 102 का? बड़ी संख्या जब होती है तब आपका जो है टीचर सेंटर्ड मेथड यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि एक एक बच्चे को हम अच्छे से नहीं बता सकते बड़ी संख्या क्लास में। दूसरा कह रहा था, शिक्षार्थी के लिए बड़ी संख्या में नई, अपरिचित या अमूर्त अवधारणाएं हैं, जिन्हें आसानी से तब तक नहीं सीखा जा सकता जब तक छात्रों को स्वयं छोड़ दिया जाए, तब तक वो नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही बातें यहाँ पर आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। 103 क्या कह रहा है क्वेश्चन? डिस्कवरी लर्निंग की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया गया है? तो ये आपका दिया गया ब्रूनर को, डिस्कवरी लर्निंग की उत्पत्ति का श्रेय। ऑप्शन बी राइट है। 104 नंबर क्वेश्चन, स्किनर और विकास सिद्धांतकारों को विभाजित करने वाला तीसरा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। यह मुद्दा निम्नलिखित में से किस पर चिंता करता है? सोचने के विभिन्न तरीकों पर, व्यवहार परिवर्तन के स्रोत पर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर पूछा है कौन सा होगा? सोचने के विभिन्न तरीकों पर नहीं, स्किनर का ये बात नहीं थी। व्यवहार परिवर्तन का स्रोत, इन्होंने व्यवहार की बात की थी स्किनर ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सिर्फ 2 वाला, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल दूसरा वाला आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, मॉडर्न लर्निंग थ्योरी के जनक कौन है? तो मॉडर्न लर्निंग थ्योरी के जो जनक हैं वो आपके पावलोव जी हैं, इवान पेट्रोविच पावलोव हैं। मॉडर्न लर्निंग थ्योरी बताती है कि अधिगम की प्रक्रिया तब होती है जब एक अनुक्रिया एक नए उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है, और एक नए उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया की इस प्रक्रिया को अनुबंधन के रूप में जाना जाता है। इसे ही हम मॉडर्न लर्निंग थ्योरी कहते हैं, अनुबंधन। ठीक है, तो वो अनुबंधन की बात पावलोव ने की थी। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे बच्चों के शिक्षक से अपेक्षित नहीं है? अनुकूल, हास्य की अच्छी समझ, रूढ़िवादी। ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। जो रूढ़िवादी शब्द है जो है ये आपका छोटे बच्चों के शिक्षक रूढ़िवादी नहीं होने चाहिए, क्योंकि रूढ़िवादी लोगों का झुकाव सोच की ओर होता है ना। रूढ़िवादी का मतलब क्या? लड़कों को ये काम करना चाहिए, लड़कियों को नहीं करना। बचपन से ही बच्चों में ये भावना आ जाएगी। ठीक है,
इसलिए ये आपका अवरोधक है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान शिक्षण प्रक्रिया में डिडक्टिव रेफरेंस विधि के बारे में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विज्ञान सही है? छात्रों को तैयार सामग्री मिलती है, बिल्कुल विज्ञान इसमें डिडक्टिव रेफरेंस विधि में। यह एक त्वरित प्रक्रिया है और पाठ्यक्रम को आसानी से कवर किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक का काम यहाँ नियमों को सरल बनाने और आपको कई ठोस उदाहरणों के लिए आवेदन करके सत्यापित करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर आपके जो है तीनों उदाहरण, आपके जो कथन दिए गए हैं तीनों, वो सही हैं। ठीक है, विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निगमन संदर्भ विधि जिसे बोलते हैं डिडक्टिव रेफरेंस, निगमन मतलब पहले नियम होगा, ठीक है, फिर आपका उदाहरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इस विधि में क्या होता है, शिक्षक नियम बना देता है और छात्रों की सहायता से मूर्त उदाहरणों के माध्यम से उस नियम को सत्यापित करता है। लिखा है ना, कई ठोस उदाहरणों के लिए आवेदन करके सत्यापित करने के लिए कहा जाता है, नियम को सरल कराने के लिए। तो पहले नियम बता दिया, तो ये आपका निगमन विधि का है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका तीनों कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते समय विचार किया जाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। आयु उपयुक्त हो, बिल्कुल। शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बच्चे की आयु क्या है, उसका स्तर पता होना चाहिए, उपलब्धता पता होनी चाहिए, रचनात्मक उपयोग पता होना चाहिए। तो ये चारों बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 108 का आपका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षक के दृष्टिकोण में से एक नहीं है? प्रभावी शिक्षक के दृष्टिकोण में से एक नहीं है, यहाँ पर पूछा है। संवेदनशील रूप से विविधता को स्वीकार करना, ये तो है। व्यक्तिगत निर्देशन को बढ़ावा देना, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, पासिंग और जिम्मेदारी। तो यहाँ पर जो है पासिंग और जिम्मेदारी जो है ये प्रभावी शिक्षण का दृष्टिकोण नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। प्रभावी शिक्षक के दृष्टिकोण ये नहीं है। ठीक है, पासिंग की शिक्षक जिम्मेदारी नहीं लेता है, बच्चों को वो पढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। ठीक है, कोलैबोरेटिव सीखने की प्रक्रियाओं की जांच के लिए कौन से तरीके प्रयोग किए जाते हैं? कोलैबोरेटिव जो है आपका कोलैबोरेटिव मेथड है, आपका लर्निंग प्रोसेस है, पूछा गया है कौन सा मेथड जो है यूज़ होगा इस पे? वार्तालाप विश्लेषण, सांख्यिकीय प्रवचन विश्लेषण, इन दोनों में से कौन सा होगा? ठीक है, तो आपको बताना है 110 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो ये दोनों, वार्तालाप, कोलैबोरेटिव जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें आपकी वार्तालाप भी होती है, सांख्यिकीय प्रवचन विश्लेषण भी होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, विश्लेषण के लिए वार्तालाप विश्लेषण और सांख्यिकीय विश्लेषण प्रयुक्त विधियां हैं। संयोगात्मक अधिगम उपागम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं कोलैबोरेटिव जो मेथड है, उसी को बोलते हैं संयोगात्मक अधिगम, लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों आपके राइट है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलता रहे। थैंक यू।